ओके स्टूडेंट, तो एडिशन पॉलीमर के 4 डिफरेंट क्लासेस में से 4th टाइप का क्लास हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स पढ़ने वाले थे। अब तक एडिशन पॉलीमर का हम लोगों ने 3 डिफरेंट क्लासेस स्टडी किया, जिसमें पहला था आपका पॉलीअल्कीन, दूसरा था आपका पॉलीहैलोअल्कीन, तीसरा था आपका पॉलीडाइन्स। पॉलीडाइन्स में मैं नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एम, ये मैंने अभी बता दिया। उसके बाद पॉलीहैलोअल्कीन में मैंने आपको टेफ्लॉन बताया और पीवीसी बताया। उसके पहले मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पॉलीअल्कीन था उसमें मैंने पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन बता दिया। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस का एडिशन पॉलीमर उसके एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। अब एडिशन पॉलीमर्स का 4th क्लास, 4th केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहेंगे। पॉली किसको बता रहा है स्टूडेंट? पॉलीमर को बता रहा है। अक्राइलेट्स इसको, ये मोनोमर को बता रहा है। ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर्स में आपका साइनाइड ग्रुप या फिर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर्स में हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और ईस्टर ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो पॉलीअक्राइलेट्स है, इसके नाम में लिखा हुआ पॉली वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक पॉलीमर का नाम है, ये पॉलीमर को बता रहा है। और ये पॉलीमर किससे बना हुआ है? अक्राइलेट्स से बना हुआ है। अब अक्राइलेट्स को हम लोग सिंपल में क्या कहेंगे? तो हम लोग सिंपल में कहेंगे ऐसे मोनोमर्स जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, एक डबल बॉन्ड हो और ईस्टर या फिर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले जितने भी पॉलीमर्स होंगे, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहेंगे। और पॉलीअक्राइलेट्स का एग्जांपल क्या है? पैन एंड पम्मा। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा हुआ है। पैन का पूरा नाम क्या है? पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल। और पम्मा का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले पैन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट पैन क्या बता रहा है? पैन का पूरा नाम क्या है? पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल। पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल, पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल। इसी का दूसरा नाम होता है अक्राइलन, अक्राइलन। और इसी का तीसरा नाम होता है ऑर्लॉन। इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से रिपीट करते रहे। पैन, इसका पूरा नाम है पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल। इसको हम लोग अक्राइलन भी कहते हैं और इसको हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके नाम के पीछे में सफिक्स वाले पोर्शन में ऑन लग जाए तो आपको समझ जाना है कि वो एक पॉलीमर का नाम है। दूसरी तरफ से स्टूडेंट इसके इस नाम को देखिए, पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल लिखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? पॉली नाम लिखा हुआ है, मतलब ये पॉलीमर को बता रहा है। और क्या, और ये अक्राइलो नाइट्राइल किसको बता रहा है? अक्राइलो नाइट्राइल किसको बता रहा है? मोनोमर को बता रहा है। तो मोनोमर में क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि साइनाइड जब मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल लिखते हैं। तो ये नाइट्राइल इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर साइनाइड प्रेजेंट है एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा उसे हम पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल या फिर ऑर्लॉन या फिर अक्राइलन कहेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात आ गया कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो मोनोमर होगा वो अक्राइलो नाइट्राइल होगा। और अक्राइलो नाइट्राइल को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं विनाइल साइनाइड। विनाइल ग्रुप के साथ या विनाइल ग्रुप के फ्री वैलेंसी में जब साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग अक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं। और अक्राइलो नाइट्राइल
कंपाउंड्स के 100 और 100 मॉलिक्यूल्स को जब केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करवाकर जब हम पॉलीमर बनाएंगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल कहेंगे। अब आया नेचर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने एक ही तरह का मोनोमर लिया है, इसीलिए इफ द पॉलीमर इज फॉर्म फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, है तो 100 या 100 से अधिक, लेकिन टाइप के हिसाब से कितना है, एक ही टाइप का है। और अगर एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से कोई पॉलीमर बना है तो देन द पॉलीमर इज द होमोपॉलीमर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका नेचर के हिसाब से होमोपॉलीमर। अच्छा, अब ये एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पहले नाम में क्या लिखा हुआ है, विनाइल। और विनाइल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें लेना है टोटल 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी लेना है। इस फ्री वैलेंसी में हमें क्या यूज करना है स्टूडेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप हमें साइनाइड अटैच करना है। तो मेन चेन में विनाइल है और साइड चेन में आपको साइनाइड है, ये हो गया। और यहां कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यहां पर हाइड्रोजन को अटैच कर दे रहे हैं। और इसी मॉलिक्यूल का नाम क्या है, विनाइल साइनाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट अक्राइलोनाइट्राइल। और ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका हम लोग n मॉलिक्यूल लेंगे। और n नंबर किसको बता रहा है, नंबर उस वैल्यू इज 100 और मोर देन 100। तो पढ़ेंगे n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर अक्राइलोनाइट्राइल। अब ये क्या करेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए, एसिटाइल पेरोक्साइड ले लीजिए। चलिए हम यहां पर एक बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए हम लोग, यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए। और क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक मोनोमर दूसरा मोनोमर से कंबाइन करेगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, कि वीक बॉन्ड पहले टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इक्वली बटेगा और इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन स्टेप से होते हुए रिएक्टेंट मोनोमर आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसका मैंने फिर आपको ट्रिक क्या बताया था कि पाई बॉन्ड तोड़ना है, और पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे 2 नया सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो चलिए 2 सिग्मा बॉन्ड कहां दिखाना है, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने यहां पर हेड वाला कार्बन लिखा, और उसके बाद मैं यहां पर टेल वाला कार्बन लिख रहा हूं। इस टेल वाले कार्बन के ब्रांच में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और टेल वाले कार्बन और हेड वाले कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड तो टूट गया, और पाई बॉन्ड जब टूटा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना। 2 सिग्मा बॉन्ड को हम दिखाएंगे एक हेड वाले कार्बन पे और एक टेल वाले कार्बन पे। तो ऐसा यूनिट जो है वो रिपीट होते जाएगा, जितना टाइम मोनोमर आप लीजिएगा उतना टाइम रिपीट होते जाएगा। अगर आप ये 100 मॉलिक्यूल लीजिएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर 100 टाइम रिपीट होते जाएगा, 100 टाइम जुड़ते जाएगा। अगर आप n मॉलिक्यूल लिए हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपका वो n टाइम रिपीट होते जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसके नाम में लिखा जाएगा पॉली। और पॉली के बाद जो मोनोमर का नाम है, तो मोनोमर का नाम क्या है, अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसको पैन कह ले, अक्राइलन कह ले, या फिर इसको हम लोग ऑर्लॉन कह लें। और अब आप देखिए इसको ध्यान से, इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने इनिशिएटर यूज किया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसेस यूज किया है, इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और जब ये पॉलीमर बना तो उसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल नाम का पॉलीमर है ये एक एडिशन पॉलीमर है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो पॉलीमर है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पान के नाम से जानते हैं, ये एक एडिशन पॉलीमर है। और यूज क्या होगा इसका यूज होता है कारपेट्स वगैरह बनाने में, इन मेकिंग ऑफ कारपेट्स, इन मेकिंग ऑफ स्वेटर, इन मेकिंग ऑफ ब्लैंकेट्स। तो स्वेटर, कारपेट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए हम जो पॉलीमर यूज करते हैं उसे ही हम पैन कहते हैं, उसे ही हम पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलन या फिर ऑर्लॉन कहते हैं। इसके मोनोमर में देखिए आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है,
और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर में हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीअक्राइलेट्स कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल पैन था जो आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट पैन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पम्मा डिस्कस करते हैं और ये एडिशन पॉलीमर का लास्ट एग्जांपल है।